Hello everyone, this is Unit 3 of Class 9th Marketing and Sales, and the topic is Basic Concepts of Sales and Selling. So, the introduction part is why selling is important. Do you think business can exist without selling? See, अगर goods sale नहीं होंगे तो business भी there is no one who is going to demand for the goods and therefore no business will exist. See, example is also written. Let me highlight it for you. यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर कार्स डिमांड नहीं हो रही है तो कार्स बनेंगी भी नहीं, ठीक है, तो फिर बिजनेस भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर बिजनेस को एग्जिस्ट होना है तो सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। सी यहाँ पे देखिए डिमांड है अगर गुड्स की तो प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, और अगर सेलिंग हो रही है तो बिजनेस विल एग्जिस्ट। अगर सेलिंग नहीं हो पा रही है तो नो बिजनेस विल एग्जिस्ट। So therefore selling is very important for business to exist. Number one. Now coming to the concept of selling, right? What are the features of selling? See, selling जो है it is very important क्योंकि it helps the buyer and seller to undertake a business transaction, right? What does it mean? कि जब भी buyer और seller goods और services exchange करते हैं, buyer buy the goods and in turns gives money, in exchange give money to the seller, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिजल्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सेलिंग हेल्प्स बायर एंड सेलर टू अंडरटेक द बिजनेस ट्रांजेक्शन। Then selling is also the form of communication to inform the prospective customer about the use of the product and making the product available at right time at the right place. So इसका मीनिंग है कि जो सेलिंग है, सेलिंग एक वो तरीका है जिससे हम कस्टमर्स को बताते हैं कि प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं। सेल्समैन क्या करता है? कस्टमर को बताता है कि प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स है, और सेलिंग से ही प्रोडक्ट जो है बायर्स को राइट टाइम में अवेलेबल होता है। देन सेलिंग का तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट हेल्प्स द कस्टमर टू डिटरमिन देयर नीड्स, ठीक है। कैसे? क्योंकि सेल्स पर्सन क्या करते हैं, दे इन्फॉर्म द बायर्स that this particular product is existing in the market, tells the features of the product, use of the product। तो कस्टमर को जब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कस्टमर में रियलाइज कि मे बी दिस प्रोडक्ट इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड और गोइंग टू फुलफिल देयर नीड। तो सेलिंग हेल्प्स द कस्टमर टू डिटरमिन देयर नीड्स। देन through selling customer can determine their needs and can select the product that are right for them। अब जब भी कस्टमर सेल्समैन को अप्रोच करता है कि उसको गुड्स खरीदने हैं तो सेल्स पर्सन क्या करता है? बहुत सारे चॉइस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिखाता है और इस प्रोसेस में हेल्प करता है कस्टमर की टू सिलेक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट विच इज राइट फॉर देम। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिंग क्रिएट डिजायर फॉर प्रोडक्ट्स। जो स्किल्ड सेल्स पर्सन होते हैं, जो जिनको टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज आती हैं सेल करने की, ठीक है, तो दे क्रिएट डिजायर फॉर न्यू और एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स, राइट। दे नो कि व्हाट द कस्टमर वांट, और फिर वो कस्टमर को का बिहेवियर को रीड करके एनालाइज करके उनको बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देते हैं। देन एवरी बिजनेस हैज समथिंग टू सेल, ईदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो बिजनेस जो है इट में सेल गुड्स और इट में सेल सर्विसेज। सेल सर्विसेज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इट कैन प्रोवाइड सर्विसेज। देन सेलिंग कैन अकर wherever person to person contact is made, either directly or indirectly। सो डायरेक्टली कैसे होता है? डायरेक्टली फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है बायर और सेलर में। इनडायरेक्टली कैसे होता है? थ्रू द मिडलमैन। इंटरमीडियरीज मतलब मिडलमैन। देन सेलिंग हेल्प्स इन कीपिंग आवर इकोनॉमी मूविंग।
हाउ? क्योंकि सेलिंग की वजह से ही कस्टमर्स की को पता लगेगा कि उनको ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, दे विल डिमांड द प्रोडक्ट, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगी। अब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों को इनकम मिलेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। तो इस तरह से सेलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर इकोनॉमी मूविंग। नाउ scope of selling. See, you can go through this particular diagram. कि scope of selling involves the following activities. कौन कौन सी? To generate sales, to provide service to customers, managing competitors, and professional development. So generate sales. Selling का main purpose क्या है? Main purpose है sales generate करना. हर sales person को target दिए जाते हैं, right? And they have to achieve those sales target. तो उस प्रोसेस में what they will do to attain their targets, they will persuade the customers to buy the products. presentations करते हैं, customers को convince करते हैं गुड्स को खरीदने में, और इस प्रोसेस में they generate the sales for the firm. सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो फर्म को प्रॉफिट होता है। तो ये मेन पर्पस है सेलिंग का, टू जनरेट सेल्स, देन टू प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर्स ऑल्सो। ठीक है, सेलिंग सिर्फ कस्टमर्स को गुड्स बेचने तक ही नहीं होती है, उसके बियॉन्ड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे कि अगर कस्टमर कोई वॉशिंग मशीन लेकर चला गया अपने घर, वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करना, डेमो देना, कस्टमर्स के ग्रीवियंसेस कंप्लेंट्स को हैंडल करना, ये भी सेलिंग का ही पार्ट है। थर्ड, मैनेजिंग कॉम्पिटिटर्स। नाउ यू ऑल नो कि कितना मार्केट में कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना और स्ट्रैटेजीज बनाना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा सेल्स जनरेट करे, ये सब मैनेज करना, ये भी सेल्स पर्सन का ही काम है, सेलिंग का ही पार्ट है, टू मैनेज द कॉम्पिटिटर्स। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सी, selling is not an easy task, it is an art, it requires some skill. So जैसे, see here it is written, the art of selling needs to be polished with the change in business environment. तो अभी environment जो है बहुत volatile है, change हो रहा है, और उसी के साथ साथ selling की भी जो strategies हैं वो भी साथ साथ change होनी चाहिए। एंड जैसे सेल्स पर्सन न्यू स्ट्रैटेजीज लर्न करता है, टैक्टिक्स फेस अडॉप्ट करता है, ठीक है, और कस्टमर्स के साथ डील करता है, इससे क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स टू बिकम सेल्स पर्सन मोर नॉलेजेबल एंड ही इज रेडी टू फेस द चैलेंजेस। तो जब वो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है, नॉलेजेबल हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि इट लीड्स टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट? तो ये आप देखिए, ये एक्टिविटीज़ हैं, मतलब सेलिंग में ये 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। आई एम रिपीटिंग: मैनेजिंग कॉम्पिटिटर्स, प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर्स, जनरेट सेल्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो विद दिस our first session is over of this chapter. in the next video, first session देखिए हमने आज complete कर लिया इस वीडियो में। next video में I am going to cover the next session number 2, that is about types of selling. This is very important, and till then keep learning, and please hit the like button, share the video with your friends also, ताकि उनको भी benefit हो इस content का, and also subscribe to my channel. कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये वीडियो से आपको समझ आया है टॉपिक या नहीं समझ आया है, कोई डाउट है, put your doubts in the comment section, and please let me know. Thank you very much.